नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश शुक्ला। तो सुबह की एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी और जो कॉल दिया था मैंने एजुकेशन पर्पज के, यहाँ पे सब है। ठीक है, बैंक निफ्टी का दिया था मैंने, टाइम आप देख सकते हो। इसके बाद बैंक निफ्टी का होने के बाद एक ये दिया था 75, मैंने 82-83 बुक किया था और एक एसएल गया था मेरा आज। इसमें 5 पॉइंट का एसएल गया था इन्फोसिस में। उसके बाद मैंने क्रूड ऑयल लिया था। ठीक है, 11 बजे मैंने इसको बुक किया। तो चलते चार्ट के ऊपर। चार्ट पे चलने से पहले मैं अभी किसी ने मुझे बताया कि ये बच्चे बच्चे भी लोग ट्रेडर बन रहे हैं। तो सोचो अभी ऑप्शन कर रहे हैं, और ऐसे लोग को जो मतलब फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, उनकी भी उम्र क्या होगी आप सोच सकते हो। ठीक है, चलते चार्ट के ऊपर। यही चार्ट था। अब क्या होता है कि हम इतना ले नहीं सकते, हम 40 पॉइंट 50 पॉइंट लेके वही बहुत हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन में आप कर सकते हो ट्रेड, लेकिन ज़्यादातर की स्टॉक के ऊपर आप फोकस करो जिसमें आपको एक कंटिन्यू मतलब प्रॉफिट मिलता रहे। इसमें क्या 4 दिन का ही लेने का एक कारण ये था कि मैं बता दे रहा हूँ, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक इम्पॉर्टेंट एरिया कि आप वॉल्यूम देख सकते हैं 5 मिनट का, उसके भी आप पे भी आप ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ जब इतना बड़ा आने के बाद सेलर टैप हो गए। मैं इसको 1 मिनट पे उठाया। 1 मिनट पे उठाने का कारण था कि ये मैं यहाँ पे लाइन रेड मार के रखा था। मैं सोच रहा था अगर ये 1 मिनट का लो तोड़ेगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा और इसके बाद कुछ करेगा, तो ऐसा कुछ किया नहीं था इसने। तब इसके बाद मैंने उसी बोला था, जाने को तो बहुत ऊपर चली गई, लेकिन हम कितने पे लिए वो मैटर करता है, और कहाँ एग्जिट कर दिया। ठीक है, ये था। और एक बजाज ऑटो का था, और अभी जो क्रूड ऑयल का था कि मैं बोला मैं 11 बजे ही बुक करूंगा, कि आप इसमें सपोर्ट और डिमांड जोन देखने की कोशिश करेंगे क्रूड ऑयल के अंदर। तो आप डेली पे देखिए, यहाँ जिग जैग, ये मैं पहले मिटाता हूँ, रिमूव ऑल ड्राइंग्स। यहाँ पे आप देखेंगे जब ये गिरना शुरू हुआ था, और प्राइस ने क्या किया था, जब हम लोग ने कल लिया था, जब यहाँ पे हम लोग ने सेल किया था इसी जगह पे, तो प्राइस क्या हुआ था जब ये और इन दोनों में कुछ चेंज हुआ था। मतलब यहाँ पे जो सेलर ट्रैप हुए थे, तो क्या होगा, प्राइस यहीं पे आके हमें देखो सब चीज़ों को क्लब करना पड़ेगा और अपना एक खुद का मेथड डेवलप करना पड़ेगा कि हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया था। तो इस एरिया पे आने के बाद मैं यही देख रहा था कि कब 15 मिनट का कुछ वॉल्यूम कहाँ सस्टेन करे मैं लूँ, क्योंकि ऊपर से गिर के आया था, यहाँ से लोगों को इतना लोगों को निकाला इसने। तो जब यहाँ पे कहीं ये नीचे आया तभी मैंने मार्क करके भेजा था। और इसको 15 मिनट पे आप जज करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो कैंडल का वीक होता है, ठीक है, ये वीक से ही देखो प्राइस एक हमने 2022 का वीडियो भी डाला है स्टॉक के ऊपर, इंडस्ट्रियल बैंक को। आपने उस चीज़ को ध्यान से देखना, तो चीज़ों को इस पर क्लब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस यहीं से क्यों जा रहा है। फिर यहीं पे अपने लेने आएगा, मतलब ऑर्डर ब्लॉक आप मान सकते हो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट मान सकते हो, डिमांड सप्लाई जोन मान सकते हो। अलग अलग नाम है, लेकिन आपको अपने वर्ड में डिफाइन करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आप मार्क करके चलना है कि उस तरह उसी तरह को आप देखोगे कि आज बैंक निफ्टी का भी वैसा ही था, दिखाया कुछ जाता है होता कुछ और है। तो इन चीज़ों को आप क्लब करके पकड़ के करना पड़ेगा। आपको एक मेथड को हमेशा अप्लाई करके 1 महीना 1 महीना बैक टेस्टेड करना पड़ेगा और रियल मनी से करना पड़ेगा। आप एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी में, तो आज देखता हूँ फेक गुरु है अभी, क्यों अभी तक 10-10 क्वांटिटी से कर रहे हैं और फी ले रहे हैं 10-10 15-15 हज़ार, और कर क्या रहे हैं 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी से। आप एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी से करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको एक टाइम पे एवरेज कर सकते हो। आपको लगेगा कि
चलो यार एक क्वांटिटी से क्या होना है। आज क्रूड ऑयल को देखो, मैंने कहा था कि 11 बजे ही बुक करूंगा तो 11 बजे ही बुक करूंगा, ठीक है। तो उसके पीछे में कंसेप्ट क्लियर था मेरा कि मेरा एसएल जाएगा या तो फिर मैं स्विंग के इसके ऊपर ही निकलूंगा जो निकलूंगा, ठीक है। ऐसे ट्रेड भी आपको मिलेंगे कि हो सकते कि डे हाई के भी चांसेस, लेकिन टाइम नहीं है और 2 दिन मार्केट बंद है और आज अप्रैल की एक्सपायरी है क्रूड ऑयल की। तो ये सब देख के आपको इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आपने सटीक एक जगह कर लिया तो फिर आपको एसएल भी वैसे ही लेना पड़ेगा, या तो फिर ऊपर जाने के बाद एसएल मोड़ेगा, नहीं तो बैठो यहाँ तक नीचे आया तो लोग को क्या रहेगा कि निकल भी चुके होंगे। यहाँ से यहाँ बहुत पॉइंट नीचे आ गया तो लोग डर के भी निकल जाते कि अब क्या होगा। लेकिन क्या, जब आप कॉन्फिडेंस है आपको ट्रेड के ऊपर, तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो कि नहीं यार मेरा फिक्स है लॉस, कि मैं, मेरे को पता है या मैं इतना जानता हूँ या आप इतना जानते हो कि नहीं यार मैंने अपने सेटअप से काम किया है, मेरा सेटअप अच्छा वर्क करता है। अगर किसी दिन 5-5 दिन मेरे एसएल भी जाते हैं तो 2-3 दिन में वो कवर हो जाते हैं। तो ठीक है, ये सब क्या होता है आपके ऊपर होता है, आपके रिस्क रिवार्ड का, आपका साइकोलॉजी के ऊपर है। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। तो इन चीज़ों को आप क्लब करके चलोगे तो आप कहाँ पे किस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है, उन चीज़ों को आपको पकड़ के ट्रेड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ट्रेड मिलेगा। और बैंक निफ्टी आपको छोटे अमाउंट में, लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ 10-15-20 हज़ार ला के ट्रेड करना चाहते हैं, तो सब मार्केट को देने के लिए आए हो, ले जाने के लिए नहीं आए हो। वो भी बैंक निफ्टी निफ्टी में आप चाहे 2 साल सीखो चाहे 10 साल सीखो, होना रिजल्ट वही आएगा आपका, ठीक है। बैंक निफ्टी निफ्टी में रिजल्ट वही आएगा आपका अगर कम अमाउंट से आप कर रहे हो तो रिजल्ट आपका, मैंने नहीं देखा कोई लेके जाता है, वो सब दे के मार्केट को ही जाना पड़ेगा। तो आपको इक्विटी में आना पड़ेगा, आपको जो चीज़ पहले करनी उस चीज़ को करना पड़ेगा, अपने जज करना पड़ेगा, कमाने के बाद फिर आपको ऑप्शन में घुस सकते हो। लेकिन ऑप्शन 4 दिन भी ऑप्शन में कमाओगे, 1 दिन में चला जाएगा, ठीक है। बहुत ही उसका लगता है, इसीलिए मैं करता हूँ ट्रेड। में बोला कि बैंक निफ्टी निफ्टी में भी करता हूँ, लेकिन मैं अपने बिहाफ मेथड पे करता हूँ कि भाई मुझे चाहिए कुछ ना कुछ उसके अंदर वायलूम चाहिए। जब वायलूम आएगा, मैं एक ही चीज़ पे है कि मेरा वायलूम आता तभी ट्रेड करता हूँ, स्टॉक पे भी वही ट्रेड करता हूँ, नहीं आता तो नहीं करता हूँ। जिस चीज़ में आता है वायलूम उसको ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी अपना एक सेटअप बनाना है और उसी पे ट्रेड करना है। अभी जो हम ट्रेड हम लोग कल लिए थे विथ वॉल्यूम यहाँ पे था, ठीक है, तो ले लिया। आज नहीं लिया गया कि उस ट्रेड को हमें छोड़ देना है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम है। हमने स्टॉक सिलेक्शन में हमारे आया वॉल्यूम तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको मेरे ख्याल से आज क्रूड ऑयल का कुछ मैं थोड़ा बहुत बताया रहूँगा, कल नहीं बताया, तो आज मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देने की कोशिश की कि हमने कहाँ से, स्विंग हाई भी इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्विंग से भी प्राइस घूम सकता है। और जो विक है, इस विक से भी एक क्या है कि प्राइस क्या हुआ आप देखेंगे, ये है, ये हाई मार्क के चलते हैं, ये लो मार्क के चलते हैं। अभी कितना तारीख है, 26 और 27 मार्च। अब 26 मार्च देखते हैं कुछ दिखता है क्या हमें। 26 मार्च और 27 मार्च, तो हम देखेंगे 26 मार्च का हाईएस्ट वॉल्यूम ये था, ठीक है, और 27 मार्च का हाईएस्ट वॉल्यूम ये था। तो हम 27 का हाईएस्ट वॉल्यूम को मार्क कर लेते हैं, ये और ये, इसका हम क्या करेंगे, ग्रीन कर लेते हैं। और हमें ट्रेड करना है, कितना सिंपल मेथड था करने का, आया समझ में। मैंने ये मार्क क्यों यहाँ पे लिया था 15 मिनट की, क्योंकि मुझे वॉल्यूम का अंदाज़ा था कि किस दिन आया था किस दिन नहीं था, वॉलेटिलिटी मेथड कब चेंज हुआ था, उस बिहाफ पे मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। आपको समझने की बात है, तो किस तरीके से पकड़ते हो आपके ऊपर है।
जो बताना था मैंने बता दिया। अब आपका काम है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।